हे गाइस, व्हाट्स अप। कैसे हो आप सब? मैं बायोमोलिक्यूल्स का एक बहुत ही छोटा सा लेक्चर करने जा रहा हूँ। और ये लेक्चर है क्या? इनफैक्ट ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमने पिछले कई टॉपिक में डिस्कस किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, इधर दे आर रिड्यूसिंग और दे आर नॉन रिड्यूसिंग। तो अगर कोई रिड्यूसिंग है तो आपको एक सेंस बताया गया था कि एक रिड्यूसिंग शुगर टॉलिन और फेलिंग रिएजेंट के साथ या बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देता है। बट अगर वो नॉन रिड्यूसिंग है तो वो इनके साथ रिएक्शन नहीं देता और कार्बोक्सिलेट का फॉर्मेशन नहीं करता, राइट। लेकिन आपके अगर एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन आता है जिसमें एक स्ट्रक्चर बना है और आपको ये पूछा जाता है कि क्या ये रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसको बेनेडिक्ट सॉल्यूशन से या टॉलिन रिएजेंट या फेलिंग रिएजेंट के साथ टेस्ट करवाओगे तब आपको पता चलेगा। और कई बार ये पॉसिबल भी नहीं होगा कि आप उस रिएक्शन को करवा पाओ। तो आपके फिर माइंड में क्वेश्चन आएगा कि आखिर इसका तरीका क्या है, कि कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए मैं इस लेक्चर को एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक सुपर शॉर्ट ट्रिक है जिसके जरिए आप किसी भी कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लोगे कि क्या वो कंपाउंड रिड्यूसिंग होगा या नहीं होगा, राइट। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो भी माइंड में है वो रिजॉल्व होगा और ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। तो सबसे पहली चीज़, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा था सुक्रोज, तो मैं सुक्रोज के बारे में भी एक बात करूंगा कि क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, और इस सुपर शॉर्ट ट्रिक से आपको कैसे पता चलता है। बट हम शुरुआत कर रहे हैं पहले ग्लूकोज से, फिर फ्रक्टोज पे जाएंगे और फिर दोनों के मिलने से जो सुक्रोज बनेगा उसमें हम देखेंगे कि क्या इस ट्रिक के जरिए पता चलता है कि नहीं कि वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है, राइट। तो ये है आज का हमारा लेक्चर। तो सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में है इस टॉपिक को लेकर के, कि सबसे पहले आप किसी हेमी एसिटल को कैसे आइडेंटिफाई करोगे। तो हेमी एसिटल के बारे में बात करते हैं। हेमी एसिटल को आइडेंटिफाई करने का एक सिंपल तरीका ये है कि किसी भी एक कार्बन पे अगर ईथर है, क्या है, ईथर है, और उसी कार्बन पे आपके पास है हाइड्रोजन, और उसी कार्बन पे अगर है आपके पास हाइड्रोक्साइड। ध्यान से देखो, अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है जिस कार्बन के आसपास अल्कोहलिक ग्रुप है, ईथर ग्रुप है और हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली ये हेमी एसिटल है जिसको आप एल्कोक्सी अल्कोहल भी बोलते हो, राइट। ओके, अब दूसरे पे आकर बात करते हैं जो कि है हमारा हेमीकीटैल। तो अब ये हेमीकीटैल क्या है उस पे बात करते हैं। हेमीकीटैल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, ये हमारा सेकंड पार्ट है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। हेमीकीटैल को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि आपको एक ऐसे कार्बन को सर्च करना है जहां पे ईथर ग्रुप होगा, जहां पे ईथर होगा, और इस ईथर के होने के साथ साथ ऑफ कोर्स यहां पर आपको एक अल्काइल ग्रुप भी मिलेगा और ऑफ कोर्स हाइड्रोजन तो होगा ही। तो ये जो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर कार्बन अगर आपको किसी कंपाउंड में दिखता है और उस कार्बन के आसपास इस तरह का सिचुएशन है कि एक OH है, एक ईथर है, एक हाइड्रोजन है, तो हेमी एसिटल है। और अगर एक अल्काइल ग्रुप है अपार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ईथर, तो वो हेमीकीटल है। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड रिड्यूसिंग होगा। यानी जिस किसी कंपाउंड में भी हेमी एसिटल और हेमीकीटल होता है वो रिड्यूसिंग होगा, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली वो नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब इस थ्योरी को अप्लाई करके हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज पे चेक करते हैं कि क्या वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, राइट। शुरुआत करते हैं हम ग्लूकोज से, शुरुआत करते हैं अल्फा डी ग्लूकोज से। अब मैं अल्फा डी ग्लूकोज ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि सुक्रोज की बात हो रही है। तो आपको पता है सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के बनता है, राइट। तो मैं इसीलिए इसको ले रहा हूं। अब अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर आपको ध्यान हो तो ये एक 6 मेंबर्ड रिंग से मिलकर के बना है, जिस 6 मेंबर्ड रिंग की खासियत क्या है कि वो कुछ इस तरह से दिखता है। और ये जो कार्बन है आपका,
ये फर्स्ट कार्बन है और ये ऑफकोर्स सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, लेकिन इसका जो सिक्स कार्बन है वो रिंग से बाहर है CH2OH के फॉर्म में। तो फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ऑफकोर्स OH नीचे है क्योंकि मैं अल्फा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बीटा होता तो मैं इस OH को ऊपर लिखता। इसका मतलब है कि H आपका ऊपर है और फिर OH यहां पर दूसरे में भी है नीचे, हाइड्रोजन अंदर होगा। थर्ड में अपोजिट है कुछ, यहां हाइड्रोजन है जबकि यहां पर हाइड्रोक्साइड है। सिमिलरली बाकी सब पे OH क्या है, नीचे है। तो OH, H और फिर ये लास्ट वाला भी आपका H के फॉर्म में है। तो ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज। चलो अब चेक करते हैं कि क्या ग्लूकोज एज पर आवर ट्रिक इज इट रिड्यूसिंग और नॉट। अब आप देखो, बहुत सिंपल है, आपको फर्स्ट कार्बन पे ही कॉन्सेंट्रेट कर लो। आप अगर फर्स्ट कार्बन को देखो तो यहां पे OH भी है, यहां पे H भी है और यहां पे ईथर ग्रुप भी। ईथर क्या होता है, ROR, तो यहां पे भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, बीच में ऑक्सीजन है तो ईथर है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है, प्लीज पे अटेंशन, इसका जो फर्स्ट कार्बन है इसके पास ऑफकोर्स एक ईथर ग्रुप है, इसके पास ऑफकोर्स एक हाइड्रोजन है और इसके पास डेफिनेटली एक हाइड्रोक्साइड है, राइट। तो क्योंकि इसके पास ये तीनों चीजें अवेलेबल है, क्योंकि इसके पास ये तीनों चीजें एक साथ प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ग्लूकोज हमारा क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। सो दिस इज अ रिड्यूसिंग सब्सटेंस और अ शुगर। एक बार फिर से रिपीट करो, आप चेक करो, ये ग्लूकोज का हार्वर्ड स्ट्रक्चर है। आप इस स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ ये करना है, हेमी डेवलपमेंट को सर्च करना है। क्या सर्च करोगे, एक कार्बन आपको मिलना चाहिए जिसपे एक ईथर, एक हाइड्रोक्साइड, एक हाइड्रोजन है और वो हमें फर्स्ट कार्बन पे ही दिखाई दे रहा है। मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि अल्फा डी ग्लूकोज हमारा रिड्यूसिंग है। अब बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में, राइट। तो फ्रक्टोज पे अगर बात करते हैं तो उस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्या है, तो ये हमारा फोर्थ मैटर है। फोर्थ में हम बात कर रहे हैं बीटा डी फ्रक्टोज। हमने फिर यहां पे बीटा डी की क्यों बात करी, क्योंकि जो सुक्रोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। तो मैं पहले इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बनाता हूं और फिर देखते हैं कि सुक्रोज में उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर है ये वाला, आपको अच्छी तरह से याद है क्योंकि मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कई लेक्चर किया है। इनफैक्ट आई वुड से कि 2 से 3 लेक्चर इस पे हमने किया है और इससे रिलेटेड बहुत सारी बातों को हमने डिस्कस किया है। तो ये एक पेंटासाइक्लिक रिंग है। ऑफकोर्स यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ है, सॉरी दिस इज योर बॉन्ड पोजिशन। नाउ रिमेंबर ये है आपका सेकेंड कार्बन, ये है आपका सेकेंड कार्बन एंड ऑफकोर्स यहाँ पर है आपका सिक्स्थ कार्बन CH2OH, राइट। ये कार्बन से जुड़ा है और ये अगेन हमारे पास है क्या, ये ध्यान देना कि OH यहां पर है, OH है यहां पर, राइट। ओके सॉरी, यहां पर हमारे पास नीचे है क्या, CH2OH। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम बीटा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अगर अल्फा करते तो ये हमारा CH2 ऊपर होता है, यानी ऊपर हमारे पास क्या है, OH है, राइट। अगेन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, तो थर्ड वाले में क्या होता है, बीटा के अंदर ऑफ कोर्स थर्ड वाले में OH बाहर, थर्ड वाले में H अंदर है, थर्ड वाले में H बाहर और OH अंदर होगा। सिमिलरली बाकी सब में OH क्या था, बाहर। तो ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। अगेन यहाँ पर क्या है हमारे पास, OH है, राइट। ओके, अब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बीटा डी फ्रक्टोज क्या रिड्यूसिंग है या नहीं है। तो अगर आप सेकेंड कार्बन को फॉलो अप करते हो, अगर आप सेकेंड कार्बन को फॉलो अप करो तो बहुत आसानी से पता चल जाता है कि यहां पर सेकेंड कार्बन के पास यू हैव दिस सेकेंड कार्बन, और इस सेकेंड कार्बन के पास एक आपको हाइड्रोक्साइड ग्रुप भी मिल रहा है, एक आपको एल्काइल ग्रुप भी मिल रहा है ये वाला, और एक आपको ईथर भी मिल रहा है, एक आपको ईथर भी मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फ्रक्टोज जो है
इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग ये भी एक रिड्यूसिंग शुगर है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम राइटिंग दिस प्रॉपर्टी right over here. So this is again reducing. This is again reducing sugar. Now हमने ये बहुत इजीली ये पता कर लिया कि हमारा ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है. अब बारी है सुक्रोज, जो कि हमारा मेन टॉपिक था कि क्या वो रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है. क्या करना है, आपको याद होगा कि हम इन दोनों को मिला करके सुक्रोज का डेवलपमेंट करते हैं. तो करने के लिए हमने आपको बताया था कि इस बीटा डी फ्रक्टोज को 180 डिग्री पे फ्लिप करते हैं. तो जब आप इसको 180 डिग्री पे फ्लिप करोगे, सेकंड कार्बन उधर आ जाएगा, और ये सब मतलब फ्लिपिंग का मतलब 180 डिग्री पे आप रिवॉल्व करोगे तो क्या चेंजेज आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं. यहां पे ध्यान देना. तो ये है आपका ऑक्सीजन. रिंग में ऑफकोर्स कोई चेंज नहीं आएगा, रिंग में कोई चेंज नहीं आएगा. तो ये है आपका रिंग, और इस रिंग में अभी सेकंड कार्बन यहां आ जाएगा, सेकंड कार्बन यहां आ जाएगा, राइट. यहां पे ध्यान देना. तो OH जो ऊपर है अब वो नीचे आ जाएगा. तो यहां पर है आपके पास OH, ये है OH, एंड ऑफ कोर्स CH2 ऊपर चला जाएगा. तो ये है आपका CH2OH, और ये कौन सा कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, राइट. बाकियों में आपको बस चेंज करना है. तो H और OH को आप सिर्फ रिवर्स कर लो. तो ये आपका क्या नाम है, ये इधर चला जाएगा. तो इन दैट केस OH आपका बाहर आ जाएगा और H अंदर, और इसमें OH अंदर और H बाहर आ जाएगा. और ये वाले सिचुएशन में OH अगेन आपका ऊपर चला जाएगा और CH2OH नीचे आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा. फिर हमने आपको बताया था कि यहां पर एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, और इस लिंकेज के दौरान ग्लूकोज का हाइड्रोक्साइड यानी OH और फ्रक्टोज का एक प्रोटॉन मिल करके वाटर के फॉर्म में बाहर आता है. तो यानी इस बॉन्ड के डेवलपमेंट के टाइम में वाटर मॉलिक्यूल बाहर आता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल के बाहर आने के बाद यहां पर क्या होता है कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, मैसअप नहीं लगे. तो ये जो सेकेंड कार्बन और इसका जो फर्स्ट कार्बन है, यहां पे ध्यान देखना है, इसका जो फर्स्ट कार्बन है और इसका जो सेकंड कार्बन है, इनके बीच में एक ऑक्साइड लिंकेज बन गया. और हमने कहा था कि ये जो लिंकेज है बहुत ही सिग्निफिकेंट नाम है इसका, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट. फिर हमने ये बताया था कि ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी है क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है. चलो अब चेक करते हैं कि क्या ये रिड्यूसिंग है या नहीं है हमारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. अब मैं आपको ना बहुत ही कम टाइम में डायरेक्टली समझा रहा हूं. इस स्ट्रक्चर में आप इसको यहां से कंसीडर मत करना, जस्ट पे अटेंशन कि ये इसके बाहर है. तो ये सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल है. आप इसमें कोई भी एक कार्बन अगर सर्च करते हो तो ना तो आपको हेमी एसिटल और ना आपको हेमी कीटल मिलेगा, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर इसके अंदर किसी कार्बन पे अवेलेबल नहीं है. इसीलिए हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सुक्रोज, ध्यान देना है, सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग सब्सटेंस. तो मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं कि ये है हमारा सुक्रोज मॉलिक्यूल अब, और ये सुक्रोज मॉलिक्यूल डेफिनेटली क्या है, ये है नॉन रिड्यूसिंग. ध्यान देना है, दिस इज योर नॉन रिड्यूसिंग, राइट. तो इस छोटे से लेक्चर के जरिए मैं कन्विंस करना चाहता था कि आप बहुत कम टाइम में अगर किसी कंपाउंड को पता लगाना हो कि रिड्यूसिंग है या नहीं है तो कैसे पता लगाओगे. ज़्यादा टाइम न लेते हुए इसको यही खत्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में. टिल देन आई वुड से थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे.